हेलो दोस्तों। तो बवाल सर फिर से हाजिर हैं अगले कविता के साथ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन। तो एक बात आपको कहना चाहेंगे कि दोस्त एक ही हो मगर वफादार चाहिए। दोस्त एक ही हो मगर वफादार चाहिए। कामयाबी के लिए मेहनत लगातार चाहिए। तो हम सब लगातार मेहनत करेंगे। बवाल सर आपके साथ मेहनत करेंगे, आप बवाल सर के साथ मेहनत करेंगे और हम लोग पोइट्री वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। और आज हम लोग जो अगली कविता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. ऑडेन साहब ने लिखा है। तो बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं इस ऑथर के बारे में। तो बहुत शॉर्ट में हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बवाल सर के क्लास में ये खास बात है कि हम बहुत संक्षिप्त में बातें बताते हैं लेकिन एक भी डिटेल छूटता नहीं है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय विस्टन ह्यू ऑडेन। इसको पढ़ेंगे ह्यू, ठीक है, इसको ह्यू पढ़ेंगे, विस्टन ह्यू ऑडेन। W.H. ऑडेन नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1907। इसको 1907 भी बोल सकते हैं, 1907 भी बोल सकते हैं। 1907 इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड किंगडम, एंड डाइड ऑन 29 सितंबर 1973 इन वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उनका जो है देहांत हुआ। और ये जो है ये कविता जो है वो विस्टन ह्यू ऑडेन द्वारा लिखी गई है। और ही वॉज एन एंग्लो अमेरिकन पोएट। एंग्लो अमेरिकन पोएट थे वो, क्योंकि उनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और उनका जो है मतलब उनका जो है कैरियर, उनका जो है वक्त, जो समय बीता वो अमेरिका में बीता। तो एंग्लो भी हैं वो, अमेरिकन भी है। एंग्लो मतलब इंग्लिश, है ना। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द एज ऑफ एंग्जाइटी। एज ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी जो है, एज ऑफ एंग्जाइटी जो है इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। द ऑरेटर्स एक और किताब है। W.H. ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज जो है ये बहुत बड़ी मतलब एक प्राइज़ है जो साहित्य की दुनिया की है, जो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है ये। 1948 में द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको एक प्राइज़ मिला था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज़ 1948 में लिखा है। ये सवाल आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, कि पुलिट्जर प्राइज़ कब मिला था W.H. ऑडेन को। तो 1948 में मिला था। तो कौन सी किताब के लिए मिला था? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए मिला था। या फिर द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए 1948 में W.H. ऑडेन को कौन सा प्राइज मिला था? तो बोलेंगे पुलिट्जर प्राइज मिला था। ही गॉट MA इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया था इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में। खैर, अब हम लोग कविता की ओर आ गए हैं। अब हम लोग जानते हैं इस कविता में क्या लिखा है पोएट साहब ने। बहुत ही मज़ेदार कविता है, लिरिकल पोएम है ये, ठीक है। इस पोएम को गा सकते हैं। तो ये है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द ट्रैम्प्स गो रोलिंग ऑन। देख रहे हैं कितना रेगुलर राइम है इसमें, AABB का राइम है इसमें। खैर, देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब है कि पत्ते जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहे हैं तेजी से। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ये जो नर्सेस फ्लावर्स हैं ये नहीं टिकेंगे अब, क्योंकि जो लीव्स हैं वो गिर रहे हैं और नर्सेस फ्लावर्स जो हैं वो भी नहीं रहेंगे दुनिया में। देखिए, समझिए, यहाँ पर ये जो कवि हैं ये काफ़ी सिंबॉलिकल बातें करते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स के बातें करते हैं, ये जो है इशारे में बात करते हैं। तो समझते हैं इनके इशारों को कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बोलने का मतलब है कि पत्ते जो पेड़ से गिर रहे हैं ये इंसान है, ये इंसान का जीवन है। ये पेड़ से धड़ाधड़ गिर रहा है, मतलब इंसान धड़ाधड़ जो है वो मौत की गोद में सोने को जा रहा है। कोई भी इंसान यहाँ पर परमानेंट है ही नहीं। जो है बहुत ही तेजी से फॉलिंग फास्ट, बहुत ही तेजी से इंसान मौत की गोद में सोने को जा रहा है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। और नर्सेस फ्लावर्स जो है, ये जो टर्म है, ये पर्टिकुलर टर्म, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको कोई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नर्सेस फ्लावर्स बोलने से W.H. ऑडेन क्या कहना चाह रहे थे। नर्सेस फ्लावर्स बोलने का मतलब होता है वो छोटे छोटे पौधे जो एक बड़े से पेड़ के नीचे जो है वो
पेड़ को घेरे हुए होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे मतलब पौधे होते हैं, ये ना उस पेड़ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको नर्सेस फ्लावर्स कहते हैं। नर्स मतलब सुरक्षा देना, इसी से बना है नर्सरी क्लास, है ना, ऐसा क्लास जहां पर आपको पालन पोषण किया जाता है, आपको सुरक्षा दिया जाता है। तो वो जो है ना पालन पोषण करता है उस बड़े पेड़ का, वो नर्सेस फ्लावर, छोटा छोटा फ्लावर, ठीक है। तो छोटा छोटा पौधा जो होता है आसपास में, पेड़ के आसपास में, जिसको दूब कहते हैं हम लोग, दूबरी। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो पेड़ से पत्ते हैं वो भी गिर रहे हैं, और जो उनको पालन पोषण कर रहे हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वो भी जो है इस दुनिया से चले जाएंगे, जो उनको रास्ता दिखाते हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचेगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, है ना, जो नर्सेस हैं वो भी अपने ग्रेव्स, अपनी कब्र में जा चुके हैं, और वो चले ही जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स जो है ना वो बच्चों की तरफ इशारा है, इंसान के जीवन की तरफ इशारा है। प्रैम्स उस 4 पहिए की बच्चा गाड़ी या 3 पहिए की बच्चा गाड़ी को कहते हैं, जो ऐसे चलाते हैं बच्चे, तो उसको चलना सीखते हैं, है ना, तो बचपन से लेकर के ऐसे गरकते हुए बुढ़ापे की ओर, फिर मौत की ओर चले जाते हैं इंसान, है ना, ऐसे गरकते हुए। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर्स जो है वो भी नहीं है, सब लोग कब्र की ओर जा रहे हैं, और जो है इंसान जो है वो पैदा हो रहा है और फिर मर रहा है, यानी कि ऐसे ही जीवन का चक्र चल रहा है, कोई भी यहां परमानेंट नहीं है, ये पोएट कहना चाह रहा है। विस्परिंग नीबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। देखिए समझते हैं इन लाइंस को। इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि विस्परिंग नीबर्स, ये देखो ये वाला जो टर्म है विस्परिंग नीबर्स, इसको ध्यान से समझना, बवाल से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विस्परिंग नीबर्स बोलने का मतलब होता है, विस्परिंग नीबर मौत का फरिश्ता, विस्परिंग नीबर्स का मतलब मौत का फरिश्ता, फुसफुसिया पड़ोसी नहीं, मौत का फरिश्ता। ये जो है एक पर्टिकुलर टर्म है जो अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज लोग यूज करता है। तो विस्परिंग नीबर्स लेफ्ट एंड राइट ना, विस्परिंग नीबर्स हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, ये कवि कहना चाहते हैं, यानी कि मौत का फरिश्ता जो है हमारे आसपास हमेशा लगा हुआ है हमको मारने के लिए, है ना। एंड प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक मतलब क्या होता है, प्लक मतलब किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, है ना, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। जीवन जो है, हमारा परिवार जो है, ये सब जो हमारा मोह है, ये सब जो हमारा रियल डिलाइट है, ये सब हमको खुशी देता है, लेकिन इस खुशी से हमको कोई दूर करता है, तो ये मौत का फरिश्ता विस्परिंग नीबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें जो है उस खुशी से हमें छीन लेता है, अलग कर देता है, हमें जो है जीवन से छीन लेता है ना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। अब यहां पर कवि जो है वो मौत को दर्शाते हैं कि मौत कैसी होती है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यानी कि हर इंसान का जो एक्टिव हैंड है, हाथ है ना, जिससे हम लोग सारा काम करते हैं, जिससे हम लोग इशारे करते हैं, जिससे हम लोग मारपीट करते हैं, ये जो एक्टिव है इतने, ये फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, फ्रीज, है ना, ठंडे हो जाएंगे। यानी कि इंसान जब मरता है उसको क्या कहते हैं, ठंडा हो गया, मतलब इंसान मर गया। एक्टिव हैंड जो है ये मर जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, है ना, यानी कि इंसान खत्म हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और हर इंसान जो है वो एक दिन अपने सहारे में होगा और उसको कोई सहारा देने के लिए नहीं होगा, है ना। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी कि ऐसे वो लेटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो डेड in hundreds at the back, अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। Dead in hundreds at the back follow wooden in a track, arms raised stiffly to reprove in the false attitude of love। ये देखिए यहां पर जो है अब पोएट जो है वो दुनिया को बता रहे हैं, दुनियादारी को समझा रहे हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी कि जब हम मरे हुए होंगे, जब हमारी लाश को ले जाया जा रहा होगा दफनाने के लिए, जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तब जो है ना हम ऐसे लेटे हुए होंगे, मरे हुए होंगे, और हमारे पीछे सैकड़ों लोग जो है वो होंगे। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमारे पीछे सैकड़ों लोग चल रहे होंगे। फॉलो वुडन इन अ ट्रैक, यानी कि हमारा जो ताबूत है जिस पर हम लेटे हुए होंगे वो लकड़ी का बना हुआ होगा, वुडन। फॉलो वुडन इन अ ट्रैक, और हमारे रास्ते में जो है वो सब लोग हमारा पीछा कर रहे होंगे, हमारे साथ चल रहे होंगे। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, है ना। और वो लोग जो है ना एक झूठा सा, एक जो है बनावटी सा, रूखेपन सा जो है मतलब ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे लव का, कि ये तो बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि हम जब जिंदा थे तो लोग तो हमसे कुछ प्यार से बातचीत किए नहीं, हम बहुत खराब जिंदगी रही, लेकिन जब मरे तो सब लोग जो है सहानुभूति दिखाने के लिए आ गए। इन द स्टिफली, ना स्टिफली मतलब रूखेपन से,
है ना, एकदम रूखेपन अंदाज में जो है एकदम यूं ही कि हाँ बढ़िया आदमी था, ठीक था, ठीक है, जो है ऐसे फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जो एटीट्यूड वो लव दिखाएंगे वो एकदम झूठा दिखाएंगे। इसीलिए बवाल सर कहते हैं ना, जीवन में ना खुद पे ही भरोसा जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा भरोसा जो है किसी और पे कोई काम का नहीं होता है। हाँ, तो अब हम अगला स्टैंजा पढ़ने वाले हैं पोएम का। तो पोएम का जो अगला स्टैंजा है वो है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वूड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। देखिए भैया साहब, बहुत ही खतरनाक जो है ये स्टैंजा है। इस स्टैंजा को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक है ये। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वूड, ये यहां पर कहना चाहते हैं कि दुनिया जो है ना ये रूखा है, ये सूखा है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया जो है एकदम बर्बाद है ना। ये लीफलेस वुड हो जाएगा एक दुनिया, एक दिन इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ये दुनिया जो है एकदम बेकार हो जाएगा। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, स्कॉल्डिंग दौड़ना भागना, है ना, मतलब चिल्लाना। ट्रोल्स जो है, ट्रोल्स एक माइथोलॉजिकल बीस्ट है। माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक, कोई ऐसा धार्मिक टाइप का है ना बीस्ट है, जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में या स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी कहिए उसको, सॉरी टू से, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में ट्रोल्स जो है वो एक बीस्ट है, एक राक्षस है ना। अगर आप में से कोई द हॉबिट मूवी देखे होंगे हॉलीवुड की, तो उसमें जो है बिल्बो बैगन्स की लड़ाई होती है जंगल में ट्रोल्स से। वो मानव रूपी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और वो इंसानों को खाते हैं। ये माइथोलॉजिकल है, मन गढ़ंत कहानी है। तो ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कि जो राक्षस हैं, जो एकदम निर्दयी हैं, वो लोग जो है एकदम चिल्लाते हुए अपने खाने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो बंजर मैदान, लीफलेस वुड हो जाएगा। यहां पर जो है पोएट जो है वो दुनिया की तस्वीर खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया भी ऐसी ही है, ये दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, कुछ इससे बेहतर नहीं है। ये दुनिया को जब आप देखेंगे, ये दुनिया भी ऐसी ही है। ये दुनिया जो है ना एकदम बंजर मैदान है। इस दुनिया में ये ट्रोल्स जो हैं, ये जो बीस्ट हैं, राक्षस हैं, ये वो अमीर आदमी हैं जो जिनका पेट लालच से इनका पेट कभी भरता ही नहीं है। ये जो है ना हमेशा चिल्लाते रहते हैं, और ज्यादा लालच इनको, और ज्यादा लालच चाहिए इनको। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल जो है ना, नाइटिंगेल बुलबुल की चिड़िया, ये प्योरिटी की निशानी है, ये साधुता की निशानी, साधु जो कोई होता है ना, संत महात्मा, उसकी निशानी है ये प्योरिटी की निशानी है ना। तो ये कहते हैं कि नाइटिंगेल इज डम, जो अच्छे लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग चुप रहेंगे जब ऐसा कुछ होगा तो, है ना। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ता हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, इस दुनिया को बचाने के लिए नहीं आएगा इन राक्षसों से। जो राक्षस, ये अमीर लोग जो गरीबों को परेशान करते हैं अपने और लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, अगला जो है स्टैंजा है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लोनली हेड, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। अब जो है पोएट जो है यहां तक तो आने के बाद बहुत ही पेसिमिस्टिक टोन है पोएट का। पेसिमिस्टिक मतलब होता है एकदम जो है उदासीन, जिसमें कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। गालिब साहब कह गए उसी टाइप के हैं ये, कि यहां तक आने के बाद जो है ना एकदम पूरा जो है वो पोएट जो है वो एकदम निराश है, एकदम जो है पेसिमिस्टिक थॉट है उनको कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है जीवन में कि भैया कुछ अच्छा होगा, है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन अब लास्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो ड्रीम में चले जाते हैं, सपना में चले जाते हैं। यानी कि पोएट का ये कहना है कि रियलिटी में तो भैया तुम खुश नहीं रह सकते हो इस दुनिया से, ये जालिम दुनिया तुमको रियलिटी में खुश होने तो नहीं देगी। ये जो है ना, ये तो सपने में ही तुम जो है खुश रह सकते हो, क्योंकि दुनिया का नियम इतना गंदा है। तो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। ना कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड है ना, ठंडा इम्पॉसिबल अहेड है ना, कुछ ऐसा है जो बहुत ठंडा है और इम्पॉसिबल है और आगे है ना। ठंडा मतलब पहाड़ की चोटी है ना, और इम्पॉसिबल है ना, वहां तक कोई जा ही नहीं सकता, असंभव है। तो असंभव जगह कोई कैसे जा सकता है? ख्वाब में, सपना में, है कि नहीं है? सपना में आप भी कभी इम्पॉसिबल जगह गए होंगे कि नहीं गए होंगे, या उसके यहाँ इम्पॉसिबल जगह वो भी है ना। खैर, लिफ्ट्स द माउंटेन्स लोनली हेड,
है ना, वहां पर जो है वो माउंटेन का जो है वो हेड कहा गया, पहाड़ की चोटी को, वहां पर वो खड़ा है, शिखर जो है वो खड़ा है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, जिसका जो है वाइट वाटरफॉल जो वहां से गिरता है ना, जो वहां से झरना गिरता है उस पहाड़ की चोटी से, वो किसी परेशान मतलब ट्रैवलर को, किसी परेशान यात्रा करने वाले को जो है जीवन दान दे सकता है, उसको जो है शांति पहुंचा सकता है इन द लास्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब परेशानी ना, लास्ट डिस्ट्रेस मतलब एकदम जीवन का अंत होने वाला परेशानी, जब जो है कुछ मतलब चैन नहीं आ रहा है तो वहाँ पहुँच जाएगा सपने में ना, तो उसको चैन मिल जाएगा फाइनली। तो जो है पोएट जो है यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हैं, यानी कि पोएट जो है वो पॉजिटिव थॉट अगर लेते भी है ना तो उस सपने में लेते हैं। तो ये पोएट जो है यहाँ पर पोएम जो है खत्म हो जाता है, ये दुनिया की तस्वीर खींच करके पोएम जो है ये खत्म होता है। चलिए, तो कविता तो हमने पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं पोएम की समरी। हालांकि बवाल सर के साथ पढ़ने के बाद ये तो बात गारंटी है कि समरी पढ़ने का जरूरत है नहीं, समरी तो हम भेजा में घुसा देते हैं, याद करने के दूर की बात है। चलिए फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। द पोम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden, है ना। ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड, ये रची गई है, लिखी गई है W.H. Auden द्वारा, ये बात तुमको पता है। इट इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर, ये एक नेचर के बारे में एक सिंपल सरल सी कविता है, ये बात भी हमको पता है। द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें जो है इस कविता में पोएम जो है वो स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ एंड ओल्ड एज के बारे में बात करते हैं, इंसानों के, कि इंसानों का मौत जो है बहुत करीब है, बुढ़ापा जो है बहुत करीब है, इस बारे में पोएट जो है बात करते हैं। द पोएट सेज दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ट्रेवलर्स। पोएट जो है वो कहते हैं कि हम इंसान जो है, मानव जाति जो है, ये लाइक ट्रेवलर हैं, हम लोग ट्रेवलर के जैसे हैं, हम लोग आते हैं चले जाते हैं, है ना। एंड द प्रैम्स आर गो रोलिंग ऑन, वो ना कह रहे हैं पहले ही स्टैंजा में लास्ट लाइन में कहते हैं ना, प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी कि हम लोग जो ट्रैवलर हैं, ऐसे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं बच्चा बूढ़ा होते हैं चले जाते हैं, खत्म जीवन, है ना। ये जो है कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ट्रैवलर्स हु आर ग्रोइंग ओल्ड मूविंग टुवर्ड्स ग्रेवयार्ड। हम लोग जो है ऐसे बूढ़े होते हैं, हु आर ग्रोइंग एंड ओल्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स ग्रेवयार्ड, हम लोग जो है ऐसे ही कब्र में चले जाते हैं। द पोएट सेज दैट व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज द वुड्स बिकम लाइफलेस। पोएट कहते हैं कि जो पेड़ हैं उनका जब पत्ता नीचे गिर जाता है, तो पत्ता गिर जाएगा तो पेड़ किस काम का, तो पेड़ जो है वो लाइफलेस हो जाता है, उसमें जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये दुनिया से अगर मानव खत्म तो दुनिया खत्म, दुनिया बंजर हो जाएगा, है कि नहीं है। अब जो है लाइफलेस, द नाइटिंगेल बिकम्स डम्ब। नाइटिंगेल बिकम्स डम्ब बोलने का मतलब है कि जो दुनिया में जो अच्छे इंसान हैं वो जो है एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, वो इन राक्षसों से, इन बीस्ट से, इन ट्रॉल से डरेंगे, है ना। वो जो लालची लोग हैं इनसे डरेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोग चुप रहेंगे, वो आवाज नहीं उठाएंगे। इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग्स बिकम फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट जर्नी। और इसी तरह से जीवन में हम सब का जब अंत होगा तो हम सब इस भीड़ से अलग किए जाएंगे, इस दुनिया से अलग किए जाएंगे, और हमें आखिरी सफर में कोई काम नहीं आएगा। जो हमारा कर्म है, जो हमारी अच्छी बातें हैं, जो आपने बवाल सर के साथ सुनी है, ये बातें शायद आपको याद आएंगी, या फिर ये बातें आपके जीवन में कभी ना कभी आपको याद आएंगी, ठीक है। बट द पोएट शोज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच that when we come to an end of our life we hear the melodious sound of waterfalls। लेकिन जैसा आपने कहा था ना कि लास्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक थॉट को जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी थॉट के, है ना। उससे पहले तो पोएट को इस दुनिया से कोई उम्मीद था नहीं, एक्चुअली, है कि नहीं, बेसिक बात यही है। लेकिन लास्ट में तो पोएट थोड़ा सा उम्मीद जगाता है, सपने में ही सही, है ना। तो बट द पोएट शोज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पोएट जो अब आशावादी अप्रोच के साथ, आशावादी सोच के साथ चलते हैं। दैट व्हेन वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लाइफ वी हियर द मेलोडियस साउंड ऑफ वाटरफॉल, है ना। यानी कि जब हम अपने जीवन के अंत में आते हैं तो हम जो है ना वाटरफॉल का, झरने की ना सुने मतलब एकदम मीठी सी एकदम मेलोडी सुनते हैं, मीठी सी कोई राग सुनते हैं, किसका, झरने का,
है ना। Thus we see that this poem is a blending of pessimism and optimism. Blending मतलब होता है मिक्सचर, है ना, मिलावट। इस तरह से हम जानते हैं कि ये जो पोएम है ये पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों का जो ना ऐसे मिलावट है, ये ब्लेंडिंग है, दोनों ऐसे मिला हुआ है इस पोएम में। पेसिमिज्म भी है, ऑप्टिमिज्म भी, निराशावादी भी है, आशावादी भी है ना। अगर आपको कहा जाए, क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में कि याद रखिएगा कि W.H. ऑर्डन की जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस पोएम में कौन से स्टैंजा में पोएट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक थॉट के हो जाते हैं, आशावादी थॉट के हो जाते हैं, तो जवाब है कि लास्ट स्टैंजा में। इससे पहले पोएट क्या रहते हैं, पेसिमिस्टिक थॉट के रहते हैं, या निराशावादी अंदाज में पोएट जो है वो अपनी बात कहते हैं। अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हम लोग समरी भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, पोएम भी पढ़ लिए हैं, अबाउट द पोएट भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। हालांकि ये मेरा दावा है कि बवाल सर के साथ पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर में अटक जाए, हो नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ सीजन इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स। विच सीजन इज दिस? एक ऐसा सीजन है जिसमें पेड़ जो है वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, ये कौन सा सीजन है? व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट टेक प्लेस इन दिस सीजन? और इस सीजन में और क्या क्या होता है? तो पोएट कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सीजन है जब पेड़ का पत्ते गिर जाते हैं? कौन सा सीजन है भैया? ये सीजन है ऑटम का, है ना। तो इसीलिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये ऑटम सीजन को दर्शाता है। ये ऑटम सॉन्ग भी कहते हैं इसको, इस कविता को, W.H. ऑर्डन की इस कविता को ऑटम सॉन्ग भी कहते हैं। और इट इज ऑटम, है ना, ऑटम सीजन में पत्ते गिर जाते हैं। और क्या होता है इस सीजन में पत्ते गिरने के सिवा? तो इन ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स, उनके पत्ते गिर जाते हैं। फ्रूट राइपन, है ना, जो फल लगे होते हैं पेड़ों में वो फल पक जाते हैं। वीट एंड बार्ली आर सोन, है ना, उसी सीजन में गेहूं और मकई वगैरह जो है ये सब बोया चला जाता है ना। ये सब कुछ होता है इस सीजन में। लिख दीजिएगा भैया, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग्स डू द ट्रीज विदाउट लीव्स इवोक इन यू? व्हाट फीलिंग्स डू द ट्रीज विदाउट लीव्स इवोक इन यू? इवोक मतलब जगाता है। ऐसा कौन सा फीलिंग आपके अंदर जगाता है जब आप देखते हैं एक ऐसे पेड़ को जिसमें कोई पत्ता ही नहीं है ना, जिसमें कोई पत्ता ही नहीं है, आप उस पेड़ को देख के क्या सोचते हैं, है ना। तो द ट्रीज लुक नेकेड एंड अगली। ऐसा कोई पेड़ जिसमें पत्ता नहीं है, उस पेड़ को तो ध्यान से देखना, भूतिया पेड़ लगता है वो दिखने में, लगता है कि नहीं? देखना कोई पुराना पेड़ जिसमें पत्ता नहीं है अजीबे लगता है, और जिसमें हरा हरा पत्ता है वो सुहाना लगता है, जिसमें पत्ता नहीं वो भूतिया लगता है ना। तो भूतिया पेड़ लगता है, अगली लगता है, अगली मतलब कुरूप, है ना, मतलब भद्दा लगता है, बेकार लगता है, नेकेड लगता है, नंगा लगता है, उसमें वस्त्र ही पहना हुआ नहीं है। द साइट्स इवोक अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर देम। वो जो साइट है, वो जो नजारा है उस पेड़ का, जिस पेड़ में पत्ता लगा हुआ नहीं है, वो पेड़ देखने के बाद उस पेड़ पर दया आती है कि भैया इस पेड़ में पत्ता होता तो थोड़ा सा अच्छा होता है इस पेड़ के, वरना पेड़ तो खत्म हो जाएगा कुछ सालों में। हाँ, तो अब अगला सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। हाउ डू पीपल थिंक अबाउट देयर ओन लाइफ एंड एज व्हेन दे सी अ चाइल्ड? मतलब जब कोई बूढ़े इंसान अपने बारे में क्या सोचते हैं, अबाउट देयर ओन लाइफ, अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं जब वो देखते हैं किसी बच्चे को। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हैं या किसी बूढ़ा आदमी किसी बच्चे को देखता है तो वो अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है। कितना कठोर, कितना गंभीर सवाल किया गया है। चलिए जवाब देखते हैं। दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड। उनको ना अपना बचपन याद आ जाता है। बवाल सर को भी जब किसी बच्चे को देखते हैं ना तो हमको भी अपना बचपन याद आ जाता है, आपको भी याद आ जाता होगा, है ना, कि बचपन में चाहते थे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, अब बड़े होके चाह रहे हैं कि फिर से बचपना आ जाए, है कि नहीं? क्योंकि वो खुशी तो आपको अब नहीं मिलने वाली। तो दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड। उनको अपना बचपना याद आ जाता है। दे थिंक ऑफ देयर पास्ट विथ नॉस्टैल्जिया। ये जो नॉस्टैल्जिया वर्ड है इसका मतलब समझिए, नॉस्टैल्जिया मतलब कुछ अच्छा सोच करके, पास्ट के भूतकाल में कुछ अच्छा हुआ है ये सोच करके दुखी हो जाना, इस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो दे थिंक ऑफ देयर पास्ट विथ नॉस्टैल्जिया। वो अपने पास्ट को सोच करके नॉस्टैल्जिक फीलिंग में चले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे बीच वो है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? पोएट जो है जब कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कविता की पहली लाइन, तो इस ये कह करके पोएट कहना क्या चाहते हैं बेसिकली?
समझते हैं। द पोएट मीन्स दैट द लीव्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर फॉलिंग एंड द ट्री इज बिकमिंग बी लीफलेस, है ना। जो पेड़ हैं उनसे जो पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, तो इससे जो है वो पेड़ जो है वो लीफलेस हो जा रहा है, पत्ता रहीन मतलब पत्ताहीन हो जा रहा है। It is also meant by a person who slowly goes to its death, to his death, है ना, and at last in a grave, है ना, to his death कर दीजिए यहाँ पर, पर्सन के लिए ना it नहीं लगता है, to his death, ठीक है। It is also meant by a person who slowly goes to his death and at last in a grave, है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन से पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि इस एक तरह से एक इंसान जो है वो पैदा होता है और धीरे धीरे अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता चला जाता है और फाइनली मर जाता है, ठीक है, और अपने कब्र में चला जाता है। लाइक अ ट्री एवरी ह्यूमन लाइफ हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, जिस तरह से एक पेड़ अपना पत्ता छोड़ देता है और मर जाता है, इसी तरह से इंसान का जीवन भी ऐसे ही है, इंसान का जीवन भी ऐसे ही नाश होना है, इसका विनाश होना है, यह भी परमानेंट नहीं है। हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, देयर इज नन हु कैन बी अलाइव, कोई भी ऐसा नहीं है जो बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एवरीवन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, जो मरबे करेगा। इमॉर्टल मतलब होता है अमर, मॉर्टल मतलब मरणशील, जो मरेगा। एवरीवन इज मॉर्टल, हर कोई मरणशील है, हर कोई मरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स इन सेकेंड स्टैंजा सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, है ना। ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसे कौन से शब्द हैं सेकेंड स्टैंजा में जो ये दिखलाते हैं कि मरने के बाद कैसा कैसा इफेक्ट आएगा इंसान के बॉडी में, क्या क्या असर आएगा इंसान के बॉडी में। देखते हैं जवाब। इन द सेकेंड स्टैंजा द फॉलोइंग आर द वर्ड्स दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, है ना। ऐसे वर्ड्स सेकेंड स्टैंजा में ये वर्ड हैं, निम्न वर्ड्स हैं जो है इफेक्ट ऑफ डेथ, है ना, मौत के असर को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड है। विस्परिंग नीबर्स, है ना, विस्परिंग नीबर्स, मौत का फरिश्ता, है ना। प्लक, प्लक मतलब अलग करना, जीवन से खुशी को अलग करना, समझ रहे हैं ना, इस मोह से हमें छीन लेना, इस दुनिया से हमें अलग कर लेना। प्लक ये वर्ड जो है ये मौत के असर को दिखला रहा। फ्रीज, जमना, जमना मतलब समझ रहे हैं ना, कोई चीज जम गया मतलब खत्म। जैसे इंसान बोलते हैं ना कि इंसान ठंडा हो गया, जम गया, खत्म, है ना। तो ये वर्ड्स जो है ये मौत के असर को दिखला रहा है इस सेकेंड स्टैंजा में। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वी कंप्लीट अ लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, हम लोग अपने जीवन के आखिरी सफर को कब्र तक कैसे तय करते हैं। जवाब है, व्हेन अ मैन इज डेड hundreds of men carry the dead body in a wooden coffin to the grave। आखिरी सफर कैसे तय होता है? आखिरी सफर तय होता है ना कि ताबूत में एक इंसान को बंद कर दिया जाता है, एक डेड इंसान को बंद कर दिया जाता है और उसको कॉफिन में, ताबूत में बंद करके लकड़ी के कॉफिन में उसको कब्र तक ले जाया जाता है। दिस इज अवर लास्ट जर्नी, यही हमारे आखिरी सफर का मतलब तस्वीर है, यही होता है हमारे आखिरी सफर में। अगला है, What do trolls do in the leafless wood? Trolls मतलब बताए थे आपको, ट्रॉल्स मतलब बीस्ट, ट्रॉल्स मतलब बीस्ट, राक्षस, है ना, स्कैंडिनेवियन राक्षस। तो ट्रॉल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो लीफलेस वुड में, बंजर से जंगल में क्या करते हैं। ट्रॉल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस वुड। ट्रॉल्स जो हैं वो दौड़ते हैं, वो भागते हैं, वो चिल्लाते हैं अपने खाने के लिए, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड इन द लीफलेस वुड, बंजर से जंगल में। दे सर्च फॉर फूड टू लिव, वो जीने के लिए खाने की तलाश करते हैं। अगला है, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। कौन है जो ट्रेवलर्स हैं, जो 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 लगातार यात्रा कर रहे हैं, कौन है जो यात्री हैं, कौन है जो यात्री हैं, और कौन है जो ब्लेस्ड हैं, जो जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है, कौन है ऐसे लोग। तो जो ट्रेवलर्स कौन है, इंसान, ट्रेवलर्स है ना। जवाब देते हैं, ओल्ड पर्सन्स आर द ट्रेवलर्स, दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ। पोएट जो है वो कहना चाहते हैं इस कविता में कि इंसान जो है वो अंतिम में खुशी पाता है, कब, मौत के वक्त,
मतलब जीवन तो ऐसे ही चलेगा, मर जाएगा, खुशी पा लिया, जीवन खत्म। तब जो है वो इस दर्द भरी दुनिया से आजाद हो गया। आजाद हो गया मतलब खुशी पा लिया। तो ओल्ड पर्सन्स आर ट्रेवलर्स एंड दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ। ओल्ड पर्सन जो है ये ट्रेवलर्स हैं, ये दुनिया में जो बूढ़े लोग हैं ये ट्रेवलर्स हैं, और इनको जो है वो सुकून, वो ब्लेसिंग कब मिलता है? मौत के वक्त। और वो मौत ही उनका जो है असल ब्लेसिंग है। समझ में आ गया? तो उनको कैसे ब्लेसिंग मिलेगा, कैसे उनको आशीर्वाद मिलेगा, कैसे वो सेटिस्फाइड होंगे? उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ। डेथ ही उनका जो है इनाम है, उनका जो है वो ब्लेसिंग है, जो उसको इस दुनिया से आजाद कर देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। ये जो गिरते हुए जो पत्ते हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं मौत के सफ़र को, है ना। और ह्यूमन जो है ये पूरी दुनिया में जो है इंसान जो है ये बर्बाद है, ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको ऐसे मर ही जाना है, गिर ही जाना है, बुरा हो ही जाना है ना। इसको एक्सप्लेन कर रहा है फॉलिंग ऑफ लीव्स, है कि नहीं है? ये तो बवाल सर बता चुके हैं, भूलने का नहीं है कि नहीं है? चलिए अगला देखिए, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस ऑफ द पोएम। पोएम का रेफरेंस में इस बात को साबित कीजिए। अरे भाई कर देंगे, पोएम में तो बताया गया है ना कि फॉलिंग ऑफ लीव मतलब इंसान जो है वो पैदा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है। लीव फास्ट मतलब बहुत तेजी में हो रहा है, बहुत तेजी में इंसान बूढ़ा हो रहा है और मर रहा है, ये कह रहा है। तो देखते हैं जवाब, देखिए बहुत आसान जवाब है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में बता रहा है क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही जा रही है, पूरी दुनिया ऐसे ही वेस्ट के रूप में है, पूरी दुनिया ऐसे ही पैदा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर जा रहा है ऑन लार्ज स्केल। पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही है ना, ये एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए लार्ज स्केल में बात हो रही है। इट मीन्स ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक अ लीफ विच फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। इसका मतलब है कि इंसान का जीवन जो है वो एक पत्ते के रूप में है जो पेड़ से गिर रहा है, जीवन खत्म हो रहा है। फर्स्टली ह्यूमन लाइफ जस्ट स्टार्ट्स एज अ बेबी एंड स्लोली इट ग्रोज। एक इंसान का जीवन जो है वो शुरुआती दिनों में एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, लेकिन इंसान का जीवन फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है बच्चा, फिर वो वहीं पहुंच जाता है। आफ्टर सम टाइम अ ह्यूमन लाइफ सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस। कुछ समय के बाद इंसान का जीवन जो है वो कई बीमारियों में जकड़ा चला जाता है। वो बीमारी है, एक तो बीमारी है ना, बीमारी सफरिंग, जो हमारे पास बीमारियां हैं, और इसके अलावा हमारी बीमारियां हैं लालच, हमारी बीमारियां हैं दुनिया में परेशानी, झगड़े, है ना, आपसी टेंशन, ये हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानी, ये वो मतलब यही सब बीमारियां हैं दुनिया में। जस्ट लाइक वेदर अ ह्यूमन लाइफ ऑल्सो चेंजेस। इंसान का जैसा जीवन बदलता है, ये जीवन जो है ना मौसमों की तरह बदल जाता है। When the weather changes, the leaves fall down. जब समय बदलता है, जब मौसम बदलता है तो पत्ते गिर जाते हैं। ऑटम का सीजन आता है, पत्ते गिर जाते हैं। In the same way, human life also decreases and decays. इसी तरह से इंसान का जीवन भी जो है वो घटता चला जाता है और डिकेज मतलब बर्बाद होता है, इंसान का जीवन खत्म हो जाता है इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ द नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना। पोएट जो है वो कटाक्ष करते हैं इंसानी जो सोसाइटी है, हमारी जो मानव सभ्यता है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी नेगेटिव टेंडेंसीज को, उसकी बुरी आदतों को, उसकी बुरी बातों को पोएट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं, है ना। व्हाट आर दीज टेंडेंसीज? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको पोएट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसको जो है उस पर उंगली उठाते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें आपको बवाल सर ने बताई ही हैं। देखिए जवाब में पढ़ ही लेते हैं। द पोएट W.H. Auden wants to say that human life is totally dependent on human society, है ना। वो कहना चाहते हैं पोएट कि इंसान का जीवन जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसी पर जो है वो आश्रित है ना। विमेन विदाउट अ ह्यूमन सोसाइटी इट कांट ग्रो प्रॉपरली एंड ऑल्सो कांट डू एनीथिंग वेल, है ना। विदाउट ह्यूमन सोसाइटी वी ह्यूमंस आर नथिंग। हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सोसाइटी में हैं तभी जिंदा है। सोसाइटी खत्म, हम लोग खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं है। जब लीफलेस वुड हो जाएगा तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, है ना। We can't do anything. The poet is critical of the negative tendencies of human society. Poet जो है वो नेगेटिव टेंडेंसी जो है सोसाइटी का, बुरी आदत जो है, बुरी चीजें हैं, उसके जो है कटाक्ष करते हैं उसको। There are different kinds of caste and creed. इस दुनिया में अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट हैं, है कि नहीं है। वो ब्राह्मण जाति का है, वो जाति का है, ये जाति का है। ये जो जात पात है कि नहीं है, ये जो है दुनिया में फैला हुआ है। क्रीड मतलब भी होता है एक स्कूल ऑफ थॉट,
है ना, ये जो है एक पर्टिकुलर सोच के का है, एक पर्टिकुलर रेस का है, एक पर्टिकुलर नस्ल का है कि नहीं है। इस पर इंसान जो है वो घमंड करने लगता है और एक दूसरे से बट जाता है। ये जो है वही बुराई है जिसको पोएट जो है वो क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि कुछ भी हो जाओ तुम, कितनों अलग हो, अल्टीमेटली तो मरना तो सबको है ना, एक के सफर है सबका सबका, तुम आए हो और सबकी तरह मरोगे जैसे हम मरेंगे, खत्म बात, ऐसे ही जीवन का अंत हो जाएगा। द पोएट सेज दैट ऑल ह्यूमन लाइफ इज इन द सेम वे एंड बिलोंग्स टू द सेम सोसाइटी, बट पीपल क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट एंड डिवाइड देमसेल्व्स। पोएट कहना चाहते हैं कि सारा इंसान जो है वो एक ही जैसा है और एक ही तरह के सोसाइटी में सब बिलोंग करता है, एक ही तरह की सोसाइटी में सब आता है, लेकिन इंसान जो है वो जबरदस्ती का कास्ट और ये सब जो है क्रिएट करता है, अपना कास्ट क्रिएट करता है, अपना रंग जो है वो उस पर लोगों एक दूसरे को बांटता है इंसान जो है। द पोएट सेज दैट इट इज नॉट गुड। पोएट कहता है कि ये सच, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से इंसान जो है वो बटा हुआ रहता है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली सारा इंसान जो है वो एक ही जैसा है, वो उसको एक ही जैसा अंत पाना है। जैसे बवाल सब मरेंगे एक दिन आप भी, वैसे ही आपका जीवन भी अंत होगा, ऐसे ही दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या कीजिएगा इतना लालच का, इतना नफरत का, एक दूसरे से जात पात के नाम पे। चलिए वो तो पढ़ लिए, अब हम लोग जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, हु इज द पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट ये जो पोएम है, इस पोएम के कवि कौन है? W.H. ऑर्डन है, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रैम्स आर, दो ये जो लाइन है क्या है ना, प्रैम्स आर रोलिंग ऑन, है ना, तो रोलिंग हो गया आंसर, है ना। अगला है हु डिस्टर्ब्स होगा यहाँ पर, ठीक है, हु डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स। एजिंग पर्सन, बूढ़े आदमी का रियल डिलाइट यानी दुनिया के मोह, रियल डिलाइट मतलब खुशी, दुनिया का जो मोह है इससे अलग कौन करता है, इसे डिस्टर्ब कौन करता है, कौन इसको डिस्टर्ब करता है, कौन विस्परिंग नीबर्स इसको डिस्टर्ब करता है, मौत का फरिश्ता इसको डिस्टर्ब करता है। अगला है व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, तेजी से क्या गिर रहा है इस पूरे कविता में? लीव्स, जवाब हो गया लीव्स, पत्ते। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्स जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? नर्स किस चीज़ को दर्शाता है? नर्स जो है वो उन पौधों को दर्शाता है ना, उन प्लांट्स को दर्शाता है जो पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, उनको दर्शाता है, ठीक है। आप यहाँ पर अ ट्री लिख सकते, या फिर इसके जगह पर अच्छा रहेगा द प्लांट्स दैट सराउंड अ ट्री, छोटे छोटे पौधे जो एक पेड़ को घेरे हुए होते हैं। ये अ ट्री जवाब नहीं है, लिखिएगा द स्मॉल प्लांट्स दैट सराउंड ट्रीज इन द वुड, है ना, जंगलों में छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको नर्सेस फ्लावर्स कहते हैं। चलिए अगला है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नीबर्स स्टैंड फॉर, है ना। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में विस्परिंग नीबर्स जो है ये किसको दर्शा रहा है? स्टैंड्स फॉर व्हाट, किसको दर्शाता है? इसको पता है, मौत का फरिश्ता, एजेंट ऑफ डेथ, है ना, इसको एजेंट ऑफ डेथ को दर्शा रहा है ये, है ना, मौत के फरिश्ते को दर्शाता है ये। अगला है ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द फीलिंग्स ऑफ फॉलिंग फास्ट आर, है ना, ये जो ट्रॉल्स हैं, ये जो पोएम में दिखाए गए, पोएम में जो बताए गए, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, ये माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, है कि बताए थे ना आपको, पौराणिक जीव हैं ये, है ना। तो ये कौन से पौराणिक जीव हैं? स्कैंडिनेवियन, बताया था आपको मैंने, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं ये, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम। कैसा पोएम है ये भैया? ये पोएम जो है पेसिमिस्टिक है या आशावादी है कि निराशावादी है ना, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है, या नन ऑफ दीज है, क्या है ये? है ना, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है ना, ये पेसिमिस्टिक भी है और ऑप्टिमिस्टिक भी है, कम मतलब साथ साथ, है ना, एक ही जैसे, मतलब मिला जुला, है ना, साथ में है ये, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है ये। अगला है क्वेश्चन में, W.H. ऑर्डन जो हैं इनको पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में मिला था, किसके लिए? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, ये जो है फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, है ना, ये जो इस सेंटेंस को पूरा कीजिए आप। इनहेरेंट मतलब होता है एकदम जो है, जो फिक्स है, जो आएगा, है ना, जो हमको मिलेगा, ऐसे पिताजी से हमें मिलता है, ये जो पैदा हुए हैं तो ऐसा आएगा हमारे जीवन में, है ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स
इनैक्ट्स मतलब है ना, उसको दिखाता है, उसको दर्शाता है, उसको जो है हमारे सामने प्रेजेंट करता है। ये जो पोएम है ये फ्रस्ट्रेशन को दिखलाता है। तो हमारा जो है ये ख़त्म होता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी। तो इसी तरह से हम लोग जो है अगला पोएम भी पढ़ेंगे, बवाल सर के साथ बवाल मचाएंगे, है कि नहीं है। देखो कविता अगर हम पढ़ाएंगे ना तो फिर गारंटी है कि पूरा मार्क्स आएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एकदम डिटेल में और एकदम ठेठी भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से इसको समझिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, है कि नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं तो अगर आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए ना, है ना। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि बाकी टीचर जो हैं वो, हालांकि हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन इतना डिटेल में, इतना क्लियर वे में हम पढ़ाते हैं, ये हमको तो लगता है कि आपको तो पूरी तरह से हम माथा में डालिए देते हैं ये बात को। तो इसको जो है थोड़ा सा शेयर कीजिए, फैलाइए, ठीक है। हमारे जो है नए हैं मार्केट में, लेकिन छाएंगे ज़रूर, क्योंकि आपके दिल में तो हम छा रहे हैं, यह बात हमको पता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।